अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल मतलब वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है एंड देन रजिस्टर वेरिएबल क्या होता है। तो उसको समझने के लिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चला जाता हूँ और हम कोड के जरिए समझते हैं कि ये स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होता है। सो गाइस, तो यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने पहले से एक जो फाइल है वो बना के रखी है, स्कोप ऑफ वेरिएबल मैंने इसका नाम रखा है। देन यहाँ पे मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का वो मैंने ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है वो क्या होता है। सो स्कोप ऑफ वेरिएबल से मुराद ये है कि वो एरिया जहां हम अपने वेरिएबल को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। सो गाइस, जो सबसे पहली टाइप की वेरिएबल आते हैं वो है लोकल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे कमेंट के जरिए जो है वो इसको लिख लेता हूँ, लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल वो वाले वेरिएबल होते हैं जिनको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर जो है वो डिक्लेयर करते हैं, देन हम उसी फंक्शन के अंदर जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कोई वेरिएबल बनाया है मेन फंक्शन के अंदर, तो हम उस लोकल वेरिएबल को, कोई आउटसाइड फंक्शन है तो हम उसको वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। और तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक जो है फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली शो के नाम से एक फंक्शन जो है वो बनाता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं एक जो है वो लोकल वेरिएबल जो है वो क्रिएट करता हूँ। सो लोकल वेरिएबल जो होता है वो हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर जो है वो क्रिएट करते हैं, देन हम उसको उसी फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का एन उसका नाम रखता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन जो है वो करता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं इसको सी आउट जो है वो कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं सिंपली एन जो है वो लिख लेता हूँ, देन यहाँ पे एंड एल जो है वो लिख लेता हूँ। तो ये वाला जो वेरिएबल है एन, ये मैंने शो फंक्शन मतलब void शो फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किया है, तो हम सिर्फ इसको यही एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 20 करना चाहता हूँ, तो हमें यहाँ पे ये रेड एरर जो है वो शो होगा, आइडेंटिफायर n इज़ अनडिफाइंड, मतलब ये यहाँ पे जो है वो डिफाइन ही नहीं हुआ। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो हम किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर जो है वो बनाते हैं। तो इनकी जो है वो जो हम वेरिएबल बनाते हैं उनकी कोई एक लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम हम उसको बोलते हैं कि ये वेरिएबल जो है ये मेमोरी में कब तक जो है वो एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स की जो है वो डिफरेंट लाइफ टाइम होती है। जो लोकल वेरिएबल होता है उसकी लाइफ टाइम तब स्टार्ट होती है जब जो कंट्रोल होता है वो फंक्शन के अंदर जाता है, जिस फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल जो है वो डिफाइन हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे कंट्रोल हम फंक्शन को अपने इस वाले फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर जो है वो कॉल करेंगे, तो जब कंट्रोल इसके पास जाएगा तो एन की जब लाइफ टाइम होगी तब स्टार्ट होगी जब जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे, देन जब कंट्रोल इसके पास जो है वो जाएगा। तो जैसे ही जब ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये वाला जो वेरिएबल होगा ये मेमोरी से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड देन अगली बार जब हम वापस से कोड एग्जीक्यूट करेंगे तो वापस से ये वाले फंक्शन की लाइफ टाइम जो है वो शुरू होगी। इसकी लाइफ टाइम तब तक रहती है जब तक जो हमारा जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी लाइफ टाइम जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप के वेरिएबल हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वाले वेरिएबल होते हैं जिनको हम जो जितने भी फंक्शंस हैं उनके बाहर जो है वो डिक्लेयर करते हैं। हम जो ग्लोबल वेरिएबल होता है हम उसको किसी भी फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी जो मेमोरी होती है वो सारे फंक्शंस के अंदर मतलब जो है वो शेयर होती है। अगर हम एक फंक्शन के अंदर जो उसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरे फंक्शन के अंदर जो उसकी वैल्यू होगी वो भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो हम जो हमारे सारे फंक्शन होते हैं हम उनसे पहले जो है वो डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट ए के नाम से, एंड देन मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ 20। तो ये एक हमारा जो है वो ग्लोबल वेरिएबल जो है वो बन गया है। अब हम इसको किसी भी फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे पहले शो का फंक्शन जो है वो मैंने बनाया होता, मैं इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो मैं ए की वैल्यू को जो है वो चेंज कर देता हूँ, मैं 30 जो है वो कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं सी आउट के ज़रिए इसको जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। अब मैं अपने जो मेरा फंक्शन है मैं इसको जो है वो अपने मेन फंक्शन के अंदर जो है वो
कॉल करता हूँ एंड देन मैं अपने कोड को रन करके चेक करता हूँ कि हमें क्या आउटपुट जो है वो मिलती है। तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाया एंड देन यहाँ पे मैं सेव किया एंड देन मैं यहाँ पे अपने इस कोड को जो है वो रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो 10 और 30 जो है वो प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे मैंने जो ग्लोबल वेरिएबल ए था इसकी मैंने वैल्यू जो थी वो 20 बनाई थी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर लिया। तो लोकल वेरिएबल में केस में ये था कि हम जिस फंक्शन के अंदर वो लोकल वेरिएबल बनाते हैं हम उसको वहीं पे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो अब इसके बाद जो ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम होती है ये तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक हमारा जो प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा था। ये प्रोग्राम जब तक हमारा प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती तब तक जो है ये मेमोरी के अंदर रहते हैं। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब सारा प्रोग्राम रन हो जाता है, तो जो इन्होंने मेमोरी जो है वो एक्सेस ऑक्यूपाई की होती है जिस ग्लोबल वेरिएबल ने, वो जो मेमोरी है वो फ्री हो जाती है। एंड ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब ज़्यादा स्पेस लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल एंड अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो हमें ग्लोबल वेरिएबल तभी यूज़ करने चाहिए जब हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब इसके बाद जो तीसरी टाइप ऑफ वेरिएबल है उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट के ज़रिए जो है वो लिख लेता हूँ स्टैटिक वेरिएबल। सो गाइस जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं हम जब उनको डिक्लेयर करते हैं तो हम उनके साथ जो है वो स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी मैंने कोई वेरिएबल जो है वो बनाना है तो मैं उसके साथ जो है वो स्टैटिक का जो है वो कीवर्ड यूज़ करूँगा एंड देन उसके बाद उसकी जो है वो डाटा टाइप लिखूँगा एंड देन उसके बाद जो वेरिएबल का नाम होगा मैं वो लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम है वो रख लेता हूँ डी एंड देन इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 40। तो ये हमारा जो है वो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो बन गया है। सो जो स्टैटिक वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो सिमिलर है लोकल वेरिएबल की तरह। हम इसको भी वैसे ही उसी तरह एक्सेस कर सकते हैं जैसे हमने इसको इस फंक्शन में बनाया है मेन फंक्शन के अंदर, तो इसको हम जो है मेन फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। सो जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं हम तब बनाते हैं जब हमने किसी जो वेरिएबल हो उसकी लाइफ टाइम को बढ़ाना हो। सो जो स्टैटिक वेरिएबल की लाइफ टाइम होती है वो सेम होती है ग्लोबल वेरिएबल की तरह, मतलब जब तक जो हमारा प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होती तब तक ये मेमोरी में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद होती है तो जो मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है वो फ्री हो जाती है। सो जिस फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल बने हो तो वो जो प्रोग्राम होता है वो तेज़ रन होता है। वो इस वजह से कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो जब अब जो फंक्शन होता है वो एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाता है, मतलब कंट्रोल उससे बाहर चला जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। लोकल वेरिएबल जो है वो बार बार मेमोरी में बनते हैं। तो इस वजह से जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो जब किसी फंक्शन के अंदर बनाते हैं तो वो जो फंक्शन है वो जो है वो तेज़ चलता है, मतलब वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू जिस फंक्शन के अंदर हम जो है वो लोकल वेरिएबल बनाए। अब इसके बाद जो चौथी टाइप के वेरिएबल हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे इसका भी नाम लिख लेता हूँ रजिस्टर वेरिएबल। सो रजिस्टर वेरिएबल को बनाने के लिए हम उसके साथ जो है वो रजिस्टर कीवर्ड का जो है वो यूज़ करते हैं। फिर हमने कोई वेरिएबल बनाना है रजिस्टर टाइप का तो हम उसके लिए रजिस्टर कीवर्ड एंड देन उसके बाद डेटा टाइप एंड देन उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है वो लिख लेते हैं। देन उसको कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। सो रजिस्टर वेरिएबल वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो रैम की जगह रजिस्टर्स के अंदर जो है वो स्टोर होती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो रजिस्टर्स लगे होते हैं, वो भी एक स्मॉल मेमोरी होती है रैम की तरह। जब हम रजिस्टर का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो रैम की बजाय रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। सो जो रजिस्टर है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू रैम। सो इनके अंदर जो वैल्यूज़ जो है वो स्टोर होती हैं रजिस्टर्स के अंदर, हम उनको फास्टर जो है उनको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वेरिएबल की टाइप्स हैं समझ आ गई, उनको स्कोप ऑफ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।